नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसा कि 69,000 का जो केस है दोस्तों, 7 तारीख को काज लिस्ट में जैसा कि शो हो रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि ये केस जो है दोस्तों, अ, अ, ये लग रहा था कि जो है ये केस हो सकता है कि बेंच चेंज हो और ये केस जो है किसी अन्य बेंच में जाए। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि 2 तारीख से जो सुप्रीम कोर्ट खुल रही है छुट्टियों के बाद से, तो 2 और 3 तारीख की काज लिस्ट आ चुकी है, मेन काज लिस्ट। और जिसमें जो है जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच एक साथ है। 9 तारीख तक एडवांस काज लिस्ट आ चुकी है। 7 तारीख के एडवांस काज लिस्ट में अपना केस नहीं है, इसका मतलब है कि सप्लीमेंट्री लिस्ट में आएगी। और दोस्तों, सप्लीमेंट्री लिस्ट का मतलब आप समझते ही हैं कि ये केस मेन लिस्ट के बाद आमतौर पे 40-50 मेन लिस्ट रहती हैं, फिर इसके बाद सप्लीमेंट्री रहती है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी नीचे आएगा और संभावनाएं कम होंगी, जैसा कि पूर्व में भी हुआ है। तो मेन लिस्ट में ना आना इस केस का ये लगता है कि दोस्तों ये केस 7 तारीख को टेकअप होने के चांस नहीं रहेंगे। इसलिए दोस्तों, जिसको जो भी मेंशनिंग की तैयारी करनी है उसको पहले से ही इसके बारे में सोच लिया जाए। क्योंकि काज लिस्ट जो आई है दोस्तों, 9 तारीख तक एडवांस काज लिस्ट आ चुकी है। 7 तारीख एडवांस काज लिस्ट में अपना केस नहीं है। और दोस्तों जो, लेकिन एक चीज़ ये सुखद है कि बेंच अभी चेंज नहीं हो रही है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ जो है, मैं देख रहा हूँ कि कोर्ट नंबर 15 में 3 तारीख से बैठ रही है। 2 तारीख को जो है वो 16 में बैठ रहे हैं, 3 तारीख को लेकिन 15 में बैठ रहे हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि अभी बेंच चेंज नहीं होगी। आमतौर पर बेंच दोस्तों या तो शीतकालीन छुट्टी के बाद चेंज हो जाती है, या फिर जो है जो अ, होली के बाद जो है चेंज होती है अक्सर। अगर देखिए, चीफ जस्टिस रिटायर होने वाले होते हैं तो वो बेंच चेंज भी नहीं करते हैं। जैसा कि जस्टिस संजीव खन्ना मई में रिटायर हो रहे हैं, आप लोग जानते हैं, शायद संभवतः 13 मई को रिटायर होने वाले हैं। इसके बाद जस्टिस बी आर गवई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। तो दोस्तों, निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है कि जस्टिस संजीव खन्ना सोच रहे होंगे कि इसको हम चेंज ना करें। हालांकि आंशिक जो है बदलाव कर सकते हैं, आंशिक बदलाव तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करते रहते हैं। लेकिन जो है दोस्तों, फिलहाल तो आज का जो अभी का जो है अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरह से परिस्थितियां 7 तारीख को दिख रही हैं, मेंशनिंग करने के बाद जज साहब अगर नहीं लेते हैं तो ये केस फिर से टेकअप नहीं होगा, इसके पूरे आसार हैं। और ऐसे ही, चूंकि देखिए मेन काज लिस्ट में ये नहीं आया है, सप्लीमेंट्री में आएगी एक दिन पहले, तो निश्चित रूप से अगर मेन काज लिस्ट में 40 केस हैं तो उसके बाद ही आएगी। और आप जानते ही हैं कि आफ्टर नोटिस मैटर जो होते हैं वो टाइम लेते हैं। अगर टॉप 15 टॉप 20 में है तो आपके चांस रहेंगे, अन्यथा जो है चांसेज बहुत कम होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आपसे आप लोगों से जो है मैं आप लोगों को ये अपडेट देने के लिए एक बार फिर से सारी परिस्थितियों को देखते हुए 7 तारीख के लिए मैं आपको बता दिया हूँ। अब ये देखना होगा कि मेंशनिंग में जज साहब कितना जो है इस पर अपनी वो लेते हैं, संज्ञान लेते हैं। फिलहाल तो दोस्तों, चूंकि आप जानते ही हैं, मैंने पहले भी कहा था कि चूंकि तमाम जो है केस 2017, 18, 19, 20 वाले हैं जो कि अभी डिसाइड नहीं हो पा रहे हैं, चूंकि ये केस 2024 में भी आया है, तो जजेज उतना जो है इस पर जो है ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि जो है सरकारी अधिवक्ता अगर एएसजी मैम जो है इस पर मेंशन करें तो ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ेगा और ये केस जल्दी डिसाइड होगा। लेकिन दोस्तों, एएसजी ऐश्वर्या भाटी मैम या सरकारी अधिवक्ता को कुछ भी नहीं पड़ा है। जो भर्ती हो चुकी है वो नौकरी कर रहे हैं, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। और चूंकि आर्डर डीबी का स्टे है, तो जो नौकरी कर रहे हैं उनको उनकी सैलरी लगातार आती रहेगी, चाहे 2 साल 4 साल मैटर पेंडिंग रहे। अब यहाँ पर अचयनित जनरल हैं या अचयनित ओबीसी एससी के साथी हैं, जो लोग हैं वो लोग जो है, इसकी वजह से दोस्तों ईडब्ल्यूएस का केस हाई कोर्ट डीबी में पेंडिंग हो गया। तो इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि ये केस जल्दी डिसाइड हो, जिसको जो मिलना हो मिले। चूँकि ईडब्ल्यूएस का केस दोस्तों सिर्फ इसी के आधार पे जो है डिसाइड होगा, और आर्डर में उसी के आधार पे जो है ईडब्ल्यूएस का केस जो है पेंडिंग हो गया, पूरा आर्डर उसमें मेंशन हो गया
कि अभी एटीआरई क्वालिफाइंग है कि नहीं है। अगर एटीआरई क्वालिफाइंग माना जाता है तो ईडब्ल्यूएस फिर मिलेगा, क्योंकि एटीआरई क्वालिफाइंग हो जाएगा तो मई 2020 से विज्ञापन मान लिया जाएगा। अगर एटीआरई पार्ट ऑफ सिलेक्शन होगा तो दिसंबर 2018 से माना जाएगा। तो दोस्तों 2019 में जो है जनवरी में आया था ईडब्ल्यूएस, अगर 2020 से माना जाएगा तो निश्चित रूप से ईडब्ल्यूएस भी फिर लागू होगा। तो दोस्तों इसलिए जो है इस केस का डिसाइड होना बहुत ज़रूरी है। इसी केस के आधार पर न सिर्फ उत्तर कुंजी के 1000 याची जो कि एक नंबर पाकर मेरिट में आ रहे थे वो लोग, प्लस ईडब्ल्यूएस का केस, और जो भी विवाद है सुप्रीम कोर्ट के ही विवाद के अंत के बाद सब कुछ अंत हो जाएगा। यहाँ तक दोस्तों नई भर्ती के बारे में भी सरकार सोचेगी फिर आगे चलकर, यदि जो है ये मामला डिसाइड हो गया तो। अन्यथा दोस्तों ये मैटर मैंने पहले भी आपको कहा था कि अगर नहीं डिसाइड हुआ और कोई अन्य बेंच में दोस्तों चला गया, हालांकि ये जज साहब जिस दिन सुनेंगे तो 2 घंटा 3 घंटा सुन के डिसाइड कर सकते हैं, कई दिन में जो है डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत से जजेज ऐसे हैं जिनकी बेंच में जाने के बाद 2-2 3-3 4-4 साल तक जो है केस ऐसे ही पेंडिंग रहता है। 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती में मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ पिछले 1.5 साल से केस टिकअप नहीं हो पा रहा है। उसमें लगभग 6,000 के आसपास सीटें खाली हैं गणित विज्ञान वाले में, और उस पर जो है लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन दोस्तों उसका लगभग 1.5 साल से उस पर केस टिकअप नहीं हो पाता है, हर डेट पे आता है। एक बार बीच में 1.5 साल के दौरान एक बार ऐसा टाइम आया था जब जो है नंबर आ गया था, लेकिन सरकारी अधिवक्ता उस समय उपलब्ध नहीं थी। तो दोस्तों ये भी होता है। फिलहाल तो दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आज की परिस्थिति यही है कि 7 तारीख को 69,000 शिक्षक भर्ती का मैटर जो आ रहा है, अभी की परिस्थितियां जो हैं, जो काज लिस्ट आई है एडवांस काज लिस्ट, उसमें अपना केस नहीं है, और सप्लीमेंट्री में आएगा तो निश्चित रूप से 40 के नीचे ही आएगा, और ऐसी परिस्थिति में फिर सुनवाई के आसार नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों मेंशनिंग के बारे में जो है जो भी लोग अगर जो है इसमें चाहें तो मेंशन करवाएं, क्योंकि देखिए दोस्तों चयनितों की कोई वो है नहीं। कुछ लोग जो है एक चयनितों का मेंशन लेटर जो है जारी करके सोशल साइट पर कह रहे हैं कि ये जो है देखिए इन लोग एसएलपी डाले हैं नया। दोस्तों उन लोगों ऊपर जब लिखा है कि मेंशनिंग लेटर जो है, तो भी जो है ये लोग की बीएड और वीटीसी का जो है एंगल दे के समझ में नहीं आता है कि ये लोग क्या जानते हैं जब एकदम स्पष्ट लिखा है। तो भी फिलहाल तो दोस्तों इस पर हमको चर्चा नहीं करनी है। केस की सुनवाई के बारे में मैंने अपना ओपिनियन दे दिया। मैं अधिवक्ता विनय कुमार पांडे, इलाहाबाद से।